प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए बीजगणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू जो है वह √3 प्लस √2 की होल पावर 5 और बी की वैल्यू जो है वह √3 माइनस √2 की होल पावर 5 दी गई है। इसकी सहायता से आपको a प्लस 1 की होल पावर -1 प्लस b प्लस 1 की होल पावर -1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस प्रॉब्लम को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा वी आर गिवन a इज इक्वल टू √3 प्लस √2 की होल पावर 5, v इज इक्वल टू √3 माइनस √2 की होल पावर 5। ये तो हमारे लिए गिवन है, तो इसकी सहायता से सबसे पहले हम ए वी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखा हमने नाउ a इंटू वी इज इक्वल टू √3 प्लस √2 की होल पावर 5। ये हमने a की वैल्यू लगा दी यहाँ पर हमने, और √3 माइनस √2 की होल पावर 5 ये हमने b की वैल्यू लगा दी। क्लियर? अब देखिए ऐसा है कि यदि a की पावर x इंटू बी की पावर x दी गई है तो इसको लिख सकते हैं हम a इंटू बी की पावर होल पावर x। तो इसी नियम के आधार पर इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 की होल पावर 5। और हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी नियम के आधार पर √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 के स्थान पर लिख सकते हैं हम √3 की होल पावर 2 माइनस √2 की होल पावर 2। क्लियर? और जैसा कि आप जानते हैं √3 की होल पावर 2 बराबर होती है 3 के, और √2 की होल पावर 2 बराबर होती है 2 के। और जैसा कि आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस नियम के आधार पर √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नियम के आधार पर हमें प्राप्त हो जाएगा √3 की होल पावर 2 माइनस √2 की होल पावर 2। ये तो इसके स्थान पर प्राप्त हो जाएगा, और ये इसकी होल पावर 5 जो वैसी की वैसी रहेगी। अब जैसा कि आप जानते हैं √3 की होल पावर 2 बराबर होता है 3 के, और √2 की होल पावर 2 बराबर होता है 2 के। तो इसके स्थान पर आप लिख देंगे √3 की होल पावर 2 के स्थान पर 3 लिख देंगे, और √2 की होल पावर 2 के स्थान पर आप लिख देंगे 2। तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा 3 माइनस 2 की होल पावर 5, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें रिजल्ट प्राप्त होता है 1 की होल पावर 5, और 1 की होल पावर 5 बराबर होता है 1 के। तो इस प्रकार से हमने दिए गए नियम के आधार पर, दी गई शर्तों के आधार पर सबसे पहले ए वी की वैल्यू निकाल ली हमने, जिसका मान हमारा 1 निकल के आया है। अब जिस व्यंजक का, जिस एक्सप्रेशन का हमें मान ज्ञात करना है, वो हम आगे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। नाउ a प्लस 1 की होल पावर -1 प्लस b प्लस 1 की होल पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस b 1 अपॉन b प्लस 1। देखिए ऐसा है कि अगर x की पावर -1 लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x। इसी नियम के आधार पर a प्लस 1 की होल पावर -1 जो लिखा हुआ है, इसके स्थान पर लिखा गया है 1 अपॉन a प्लस 1, और b प्लस 1 की होल पावर -1 के स्थान पर लिखा गया है 1 अपॉन b प्लस 1। अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, 1 अपॉन a प्लस 1 और 1 अपॉन b प्लस 1। इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है, जोड़ना है। और आप जानते हैं जब हमें दो फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, तो डिनोमिनेटर का, हर का हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो इसका जो a प्लस 1 और b प्लस 1 है, इसका एलसीएम आपको प्राप्त हो जाएगा a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1, और इसको जब ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा b प्लस 1 प्लस a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। अंश में आपको रिजल्ट प्राप्त होगा a प्लस बी
प्लस 2, क्योंकि ए ये आ गया आपका, बी ये आ गया और 1 और 1 को आपने ऐड करा तो 2 प्राप्त हो गया। और डिनोमिनेटर में आप a प्लस 1 और b प्लस 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1। और आप जैसा कि प्रूव कराए हैं, एज वी हैव शोन, एज वी हैव प्रूव्ड ए वी इज इक्वल टू 1 के, तो ये आपका जो डिनोमिनेटर में ए बी है इसके स्थान पर आप 1 लिख देंगे तो आपको फल प्राप्त होगा a प्लस बी प्लस 2/1 प्लस a प्लस बी अपॉन 1। और ये डिनोमिनेटर में जो आपका 1 ये और ये 1 है, इसको ऐड कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है इसका टोटल a प्लस बी प्लस 2 अपॉन a प्लस बी प्लस 2। और जब अंश और हर बराबर होते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर होते हैं, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा और आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 1। इस प्रकार से दिए गए प्रतिबंधों के आधार पर, दिए गए शर्तों के आधार पर आपने जब a प्लस 1 की पावर -1 प्लस b प्लस 1 की होल पावर -1 का मान निकाला तो उसका मान 1 के बराबर आया है। इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इन प्रॉब्लम्स को करने की टेक्निकें होती हैं, ये आपको अभ्यास से आएंगी। आप थोड़ा अभ्यास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।